आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि आगरा जिला का एक नगर पालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी जो बाद में इसके आसपास खैरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बस गए। फतेहपुर सीकरी हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिजाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार 74 मीटर ऊंचा यानी कि बुलंद दरवाजा है जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जहां निसंतान महिलाएं दुआ मांगने आती हैं। आंख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, 5 महल, ख्वाबागाह, अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी के प्रमुख स्मारक हैं। मुगल बादशाह बाबर राणा सांगा को सीकरी नामक स्थान पर हराया था जो कि वर्तमान आगरा से 41 किलोमीटर दूर है। फिर अकबर ने इसे मुख्यालय बनाने हेतु यहाँ किला बनवाया, परंतु पानी की कमी के कारण राजधानी को आगरा का किला में स्थानांतरित करना पड़ा। आगरा से 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। एक सफल राजा होने के साथ साथ वह कला प्रेमी भी था। 1570 से 1575 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा। इस शहर का निर्माण अकबर ने स्वयं अपनी निगरानी में कराया था। अकबर निसंतान था। संतान प्राप्ति के सभी उपाय असफल होने पर उसने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना की और उसके बाद उसे पुत्र जन्म से खुश और उत्साहित होकर अकबर ने यहाँ अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। लेकिन यहाँ पानी की बहुत कमी थी, इसलिए केवल 15 साल ही राजधानी को पुनः आगरा ले जाना पड़ा। फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय के अनेक भवनों, प्रासादों और राजसभा के भव्य अवशेष आज भी वर्तमान में हैं। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फीट है। 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक दरवाजे के अंदर पहुंचता है। दरवाजे में पुराने जमाने के विशाल किवाड़ ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। शेख सलीम की मान्यता के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ों पर लगवाई हुई घोड़े की नालें दिखाई देती हैं। बुलंद दरवाजे को 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। इसी दरवाजे से होकर शेख की दरबार में प्रवेश करना होता है और बाईं ओर जामा मस्जिद है और सामने शेख की मजार या समाधि के पास उनके सगे संबंधियों की कब्रें हैं। मस्जिद और मजार के समीप एक घने वृक्ष की छाया में एक छोटा संगमरमर का सरोवर है। मस्जिद में एक स्थान पर एक विचित्र प्रकार का पत्थर लगा है जिसको थपथपाने से नगाड़े की धुन जैसी आवाज होती है। मस्जिद पर सुंदर नक्काशी भी है। शेख सलीम की समाधि संगमरमर की बनी हुई है। इसके चतुर्दिक पत्थर के बहुत बारीक काम की सुंदर जाली लगी है जो कि अनेक प्रकार की बड़ी ही मनमोहक दिखाई पड़ती है। यह जाली कुछ दूर से देखने पर जालीदार श्वेत रेशमी वस्त्र की भांति दिखाई देती है। समाधि के ऊपर मूल्यवान सीप, सींग और चंदन का अद्भुत शिल्प है जो 400 वर्ष प्राचीन होते हुए भी सर्वथा नया सा जान पड़ता है। श्वेत पत्थरों में खुदी विविध रंगों वाली फूल पत्तियों की नक्काशी की कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। समाधि में एक चंदन का और एक सीप का कटहरा है।
इन्हें ढाका के सूबेदार और शेख सलीम के पौत्र नवाब इस्लामा खान ने बनवाया था। जहांगीर ने समाधि की शोभा बढ़ाने के लिए उसे श्वेत संगमरमर का बनवा दिया था। यद्यपि अकबर के समय में यह लाल पत्थर की थी। जहांगीर ने समाधि की दीवार पर चित्रकारी भी कराई। समाधि के कटहरे का लगभग 1.5 गज का खम्मा विकृत हो जाने पर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 12 सहस्त्र रुपए की लागत से पुनः बनवाया था। समाधि के किवाड़ आबनूस के बने हुए हैं। बारिश का पानी है जो दरगाह की छत पर पड़ता है, इसमें जमा होता है। तो लोग प्रसाद तबरुक समझ के पीते हैं। 40 रुपये। तो ये पानी कभी खत्म नहीं होता? खत्म हो जाता, सफाई हो जाती है खत्म होने के बाद। और ज़्यादा भर जाता है फिर क्या होता है इसका? ज़्यादा नहीं भरता, खाली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट पानी रहेगा। कमेंट तो कर सकते हो ना प्लीज। सिर्फ कमेंट से काम नहीं चलेगा, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।